जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पुष्पा है और संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो संगत जी मेरे बच्चों के ऊपर है और मैं गुरु जी से अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे घर में, मेरे परिवार में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानियां आ रही हैं, गुरु जी उन सभी परेशानियों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें। गुरु जी कहते हैं कि ये आपके ही किए हुए कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में परेशानियां, दुख, तकलीफ आती हैं। संगत जी, मैं इन सब चीजों को मानती हूँ कि मेरे ही कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण संगत जी मैं इस तरह का देख रही हूँ, इतनी परेशानियां सह रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरी भूल चूक को माफ कर दो, मुझे बख्श दो गुरु जी। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और संगत जी, मेरे अंकल जी को गुरु जी के चरणों में गए हुए काफी साल हो गए। संगत जी, अब 3 बच्चे हैं, मैं अपने बड़े बेटे के साथ रहती हूँ। मैं किसी की भी तारीफ नहीं करूंगी कि मेरे, क्योंकि एक माँ के लिए अपने सभी बच्चे एक बराबर होते हैं, कि वो अच्छा है, वो बुरा है। मैं किसी के बारे में ना ही कोई बुराई करती हूँ और ना ही कोई अच्छाई कहूंगी। मैं सिर्फ आपको जो मेरा सत्संग है संगत जी वही सुनाना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं और संगत जी मेरे अंकल जी जाने से पहले मेरे ना तीनों बच्चों के लिए ना प्रॉपर्टी बांट कर गए थे। क्योंकि ना वैसे तो जैसे हम हमारे यहाँ पे होता है ना कि जैसे लड़कों को प्रॉपर्टी दे दी, बेटी को नहीं दी। संगत जी, मेरी जो बेटी है जहाँ पे उसकी मैरिज हुई है, संगत जी वो फाइनेंशियली ठीक ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिच नहीं है। तो मेरे अंकल जी को होता था कि ना, मतलब वो अपनी, होता ही है जैसे एक बाप को कि उसकी बेटी के पास भी सब कुछ हो। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उसे किसी चीज की कमी है, ठीक है, बाकी तो अपने अपने कर्म होते हैं सबके, अपनी अपनी किस्मत होती है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। लेकिन ना फिर भी मेरे अंकल जी को हमेशा से रहता था कि ना मेरी बेटी के पास भी ना, मतलब ऐसे हो, सब कुछ हो, गाड़ी हो, घर हो, उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, हर जैसे माँ बाप के होता है। उसका जो हस्बैंड है संगत जी, यानी कि मेरा जो दामाद है, वो गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा है, नेचर वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन ना अ, मतलब जो उसकी जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहां पे उनकी सैलरी कुछ ज्यादा नहीं है और ना जॉब भी उनकी ठीक ठाक सी है। लेकिन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और गुरुजी कहते हैं कि जब इंसान अच्छा है तो आप ना पैसों के पीछे मत भागो। लेकिन फिर भी संगत जी, आजकल की जो जरूरतें हैं, बच्चों के जो खर्चे हैं, उनकी जो नीड है संगत जी, उसके लिए ना देखो, अ, ये सब चीजें, ये जो होता ही है, मतलब हर कोई चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो। तो संगत जी, मेरे अंकल जी को भी हमेशा से रहता था कि मेरी बेटी के पास भी सब कुछ हो। तो ना उन्होंने ना अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और संगत जी, मेरे अंकल जी के जाने के बाद ये बात ना, पहले तो देखो बच्चों में नहीं हुई कि ना, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह की, क्योंकि ना मेरे दोनों जो बेटे हैं संगत जी वो पहले साथ में रहते थे। बेटी जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैरिड है और बेटे भी दोनों मेरे मैरिड हैं। लेकिन ना अब परिवार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि ना दोनों बेटे कहने लगे कि हमने अलग होना है। तो उसके बाद बात आई प्रॉपर्टी की। अब संगत जी, दोनों बेटों की वाइफ बोलने लगी कि ना ये प्रॉपर्टी का जो है वो आप बंटवारा भी कर लो ताकि हम भी अपना अपना जो भी, अगर हमने कुछ बनाना है या करना है वो हम कर सकें।
अब संगत जी, जैसे मैं एक माँ हूँ और आप समझ सकते हो कि मुझ पे क्या बीतती होगी जब बच्चों के आपस में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के पीछे। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि ना भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। संगत जी, सेम मैं भी अपनी लाइफ में ये चीजें फेस कर रही हूँ इस टाइम पे। तो ना जब बात आई प्रॉपर्टी की, तो संगत जी मैंने ना, अब जैसे जो घर के कागजात थे, जो भी था सब कुछ, तो मेरे बच्चों ने, क्योंकि वो मेरे पास थी, तो मेरे बच्चों ने मुझसे मांगनी चाहिए। तो संगत जी मैंने उनको बताया कि इस तरह से आपके जो पापा हैं वो प्रॉपर्टी, मतलब पहले से ही उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया हुआ है। तो संगत जी, जब दोनों बेटों को ये बात पता चली, तो उन्होंने ना इस चीज का ऑब्जेक्शन किया कि ना, मतलब सिस्टर को किस लिए प्रॉपर्टी देनी। दोनों बेटों ने ये बात बोली। संगत जी, देखो, अब मैं एक माँ हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उनके मन में कभी भी ऐसी बात आएगी अपनी बहन को लेकर। लेकिन ना अब पता नहीं कि उनके मन में आई या फिर उनकी दोनों वाइफ ने मतलब बोली, क्या हुआ मैं नहीं जानती, मैं ऐसे किसी पे नाम नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, दोनों ही लड़कों ने ये बात बोली कि उसके हिस्से में क्यों आपने प्रॉपर्टी दी। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल जी ही चाहते थे कि उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी हो, उसके हिस्से में भी कुछ पैसा जाए, ताकि ना वो भी अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। तो संगत जी, इस बात पे ना दोनों लड़कों ने, जैसे मुझे भी बहुत, मतलब ये कहूँगी बुरा भला बोला, बहुत हमारे घर में लड़ाई झगड़े हुए। तो मैं ना गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मतलब दोनों लड़के ऐसे तो नहीं थे कि अगर उसकी बहन के नाम पे अगर कुछ भी दिया जा रहा है तो इस चीज़ पे वो इतना हंगामा, इतनी लड़ाई झगड़ा वो करें। लेकिन संगत जी, फिर भी मतलब दोनों तीनों बच्चों में ना, मतलब जब ये चीजें आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और ना मेरी बेटी को जब ये बात पता चली, तो संगत जी उसने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप ना मतलब दोनों भाइयों को ही दे दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अंकल जी ने जाते टाइम तक मुझे ये बात बोली थी कि उसका हिस्सा उसे देना है। और संगत जी, मैं अपने अंकल जी की कही बात को नहीं, मतलब टाल नहीं सकती। तो मैंने ना दोनों बेटों को भी समझाना चाहा कि वो भी फाइनेंशियली ठीक-ठाक ही है, अगर उसके पास भी 2 पैसे हो जाएँगे, तो हम भी मतलब ये कहेंगे कि हाँ, वो भी अपने घर परिवार में खुश है, सब कुछ है। क्योंकि अब उसके पास वैसे देखा जाए तो संगत जी, बच्चों की तरफ से, उसके हस्बैंड की तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसे किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियली है। और एक माँ-बाप तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा बढ़ते रहें। तो मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश करी, तो संगत जी वो उल्टा मुझ पे ही बोलना शुरू हो गए। तो ना उन्होंने बहुत दबाव मुझ पे डाला कि मुझे ना उसके जो हिस्सा है, क्योंकि अब मेरे अंकल जी के जाने के बाद वो राइट मेरे पास थे संगत जी, कि मैं उस वसीयत को चेंज कर सकूँ। लेकिन मेरे मेरे अंकल जी ने मुझे साफ-साफ बोला था कि बेटी को देना है तो देना है। तो संगत जी मैंने फिर अपने दोनों बच्चों को ये बात बोली कि ना, अगर हम उसे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे तो एटलीस्ट हम उसे कुछ इनकम, मतलब कुछ पैसा दे देते हैं कि थोड़ी बहुत, जिससे उसकी हेल्प हो सके। लेकिन बच्चों ने वो भी मतलब दोनों बेटों ने वो भी मना कर दिया। तो संगत जी, आए दिन हमारे घर पे कलेश होना, मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। और मेरी बेटी ने वो लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अ, अगर मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसके कारण मेरे दोनों भाई मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। और संगत जी, वो मुझे इतना परेशान कर रहे थे, दोनों इतना परेशान कर रहे थे। फिर मैंने गुरुजी के आगे संगत जी पर्ची डाली कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए। तो संगत जी, उस पर्ची में भी गुरुजी ने मुझे यही आंसर दिया कि नहीं, उसका हिस्सा बनता है और उसे देना है। अब संगत जी, एक तरफ मेरे अंकल जी, गुरुजी, और एक तरफ मेरे बच्चे। मैं किसकी सुनूँ और किसकी नहीं, क्योंकि वो मुझे इतना परेशान कर रहे थे संगत जी, इतना परेशान कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठकर बहुत रोई। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इसमें मेरी क्या गलती है?
इन सब की जो सजा है वो मुझे क्यों मिल रही है? तो संगत जी, गुरु जी ने कहा कि ये कर्मों का हिसाब किताब है। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हाँ, गुरु जी मुझे हिम्मत दे रहे हैं ताकि मैं इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकूं। बाकी गुरु जी तो सब जानते हैं, गुरु जी को सब पता है। मैं फिर भी हर हाल में गुरु जी का शुक्राना ही करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि दोनों बेटों को सद्बुद्धि देना, ताकि वो इस चीज को समझ सकें। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि कोई तेरे पे कितना भी दबाव डाले, तूने अपने फैसले से नहीं हटना। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, फिर आपने ही मुझे हिम्मत देनी है ताकि मैं अपनी इस बात पर अड़ी अटिक रहूं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें हर एक सवाल का जवाब देते हैं, बस हमें गुरुजी पर भरोसा होना चाहिए। संगत जी, मैं परेशान चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और धीरे-धीरे मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी दोनों बेटों के मन में भी ये बात डाल देंगे कि आपका हिस्सा आपका है और उसका हिस्सा उसका है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक मेरा छोटा-सा सत्संग और है। संगत जी, दीपावली के आस-पास की बात है। संगत जी, मुझे ना जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ रह रही हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिससे दोनों बच्चे एक बार अभी कुछ टाइम पहले ही अलग हुए हैं। और संगत जी, अब उनको प्रॉपर्टी का है कि हमें मिल जाए ताकि हम दोनों अपना-अपना मकान ले लें। लेकिन संगत जी, दीपावली का टाइम था और ना अब जैसे संगत जी, जब बात प्रॉपर्टी की आई ना, तब दोनों के साथ अब मैं किसके साथ रहूँगी, क्या होगा, वो तो अब गुरुजी ही जानते हैं। वैसे फिलहाल मैं अभी अपने बड़े बेटे के पास रह रही हूँ। लेकिन ना संगत जी, जब बात ना प्रॉपर्टी की नहीं हुई थी, उस टाइम पे ना दोनों को ये होता था कि आप मेरे पास रहना, आप मेरे पास रहना। लेकिन संगत जी देखो, जब बात पैसों की आई और प्रॉपर्टी की आई ना, तो संगत जी दोनों बच्चे पीछे हो गए। किसी ने मुझे एक बार नहीं बोला कि आप मेरे पास रहना या आप मेरे पास रहना। मुझे बड़ा दुख लगता है, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ कि गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि आप मुझे हिम्मत दे रहे हो ऐसी सिचुएशन में भी लड़ने की, सब्र करने की और इस सिचुएशन को सहन करने की। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीपावली से पहले की बात है, जब ना मेरा बड़ा बेटे के साथ मैं रह रही थी, तो उस टाइम पे ना संगत जी, मुझे एक ना ड्रीम आया था गुरुजी का। और संगत जी, उसमें मैं क्या देखती हूँ कि ना बहुत सारे लोग हैं संगत जी, जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरुजी आए और गुरुजी ने ना एक तरह से रक्षा कवच मेरे पे लगाया, जिससे ना मैं बच सकूं। संगत जी देखो, गुरुजी हर पल हमें बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और संगत जी, दीपावली वाले दिन की बात है फिर। संगत जी, हम ना जैसे बच्चे ना ऊपर पटाखे चला रहे थे और मैं भी उनके पास चली गई। और संगत जी, एक ना बहुत तेज फुलझड़ी आई और संगत जी, वो बिल्कुल मेरे से टच होकर गई। लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, मुझे खरोच तक नहीं आई। नहीं तो आप समझ सकते हो कि ना आग वाली चीज कुछ भी हो सकता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी हर पल हमारे लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। हर पल हमें बचा रहे हैं, हर पल हमें संभाल रहे हैं। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी ना जो छोटे वाला बेटा है, उसकी जो बेटी है, वो काफ़ी टाइम से संगत जी बीमार चल रही है। मतलब मेरी पोती हुई, और संगत जी वो ना काफ़ी बीमार है। तो ना मेरे को ना किसी ने बोला कि ना जैसे संगत जी हम ना लुधियाना वाली साइड रहते हैं, तो बड़ा मंदिर जाना, दिल्ली वाली साइड जाना तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ईज़िली नहीं हम जा पाते।
तो मुझे किसी ने बोला कि आप ना इसे डुगरी मंदिर माथा टिकवा दो। तो संगत जी अब ना मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ तो वो गुरुजी को अभी मानते नहीं हैं। तो वो मैंने उनको बोला तो वो नहीं मान रहे थे। तो ना मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी देखो अब आपने मुझे ये मैसेज दिया है कि डुगरी मंदिर आना है और इसे ब्लेसिंग्स दिलवा कर लेकर जानी है, तो गुरुजी रास्ता भी आपने ही बनाना है, आपने ही सब कुछ करना है। गुरुजी अब आप देखो कि आप कैसे करोगे, किस तरह से मुझे लेकर जाओगे। और संगत जी देखो गुरुजी सच में कुछ भी कर सकते हैं। थोड़े ही दिन बाद संगत जी जैसे कि ना डुगरी मंदिर पहले संडे को खुलता है, मंथ के फर्स्ट संडे को। तो संगत जी क्या हुआ कि ना हमारे ना साथ में मतलब आंटी रहते हैं, उनका उनके जो हस्बैंड है ना संगत जी वो कैब चलाते हैं और ना वो हर संडे को डुगरी मंदिर सवारी लेकर जाते हैं। तो संगत जी अभी ना लास्ट जब फर्स्ट संडे आया था दिसंबर का, तो उसमें संगत जी क्या हुआ कि ना उनके पास ना 2 सवारी थी डुगरी मंदिर की। और ना उनको हमेशा से ऐसे ही रहता है कि जैसे अगर जाए, क्योंकि उन्होंने तो जाना ही है, तो उनको रहता है कि चलो किसी न किसी संगत जो पे नहीं कर सकती, तो ना मैं उनको वैसे ही ले जाऊँ। तो संगत जी वो ना उन्होंने जैसे वो दीदी ने मुझे बोला, वो आंटी ने कि आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे डुगरी मंदिर जाने के लिए, आपने जाना है? क्योंकि ना इस बार ना मेरे अंकल जी के पास 2 ही सवारी हैं, बाकी गाड़ी खाली है। तो ना मैंने कहा कि ना मैं अपने बच्चों से पूछूँगी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ और मुझे अपनी पोती को साथ लेकर जाना है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी चलती हूँ और आप अपनी पोती को भी ले जाओ, 3 हम हो जाएँगे, 2 वैसे सवारी हैं। तो 5 जने टोटल हो गए, क्योंकि उनके अंकल जी के पास संगत जी 7 सीटर है। तो उन्होंने कहा कि हम आराम से चले जाएँगे, अगर आप किसी और को भी लेकर जाना चाहते हो या फिर मैं एक आधी संगत से और पूछ लेती हूँ जो जाना चाहती है, तो हम इस तरह से मतलब टोटल 7 जने हो जाएँगे, तो हम चलते हैं। तो संगत जी मैंने अपने बेटे से पूछा तो मेरा बेटा बोला कि अगर आपको जाना है तो चले जाओ। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हुई, वैसे वो ईज़िली मानते नहीं हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का बुलावा था और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरी पोती को देनी थी, तो संगत जी गुरुजी ने अपने आप रास्ता बना दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर मैं अपनी पोती को लेकर गुरुजी के मंदिर गई। वहां पे उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा अब ठीक रहती है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप सच में सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं है संगत जी जो हम गुरुजी से मांगे और गुरुजी हमें दे ना। हाँ, अगर कोई चीज में देर होती है या फिर कोई काम हमारा अगर इजली नहीं भी होता, तो संगत जी उसमें भी हमें शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि ना उससे भी गुरुजी हमारे कोई ना कोई ऐसे कर्म ही होते हैं संगत जी जो कटवाते हैं। गुरुजी को सब मालूम है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ ना बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बस हमेशा ऐसे ही अंग-संग सहाय रहना, अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना। कोई भूल-चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ कर देना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कुछ भी मैंने गलत कहा हो या फिर बोलते हुए मेरा कोई शब्द आगे पीछे हो गया हो, तो मैं गुरुजी से और सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग हम शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। आपने जो कुछ भी लाइफ में दिया है, हर एक चीज का, हर एक पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। गुरुजी ने लाइफ को 360 डिग्री पॉजिटिव वे में बदल दिया है। संगत जी, पहले लाइफ में बहुत परेशानियां थी, लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो संगत जी उसके बाद लाइफ बहुत इजी लगने लगी है। क्योंकि संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ और संगत जी मेरे ऊपर मेरी एक बेटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संगत जी उसको पालना, उसकी टेक केयर करना और संगत जी सब कुछ मुझ पे है। और मेरे अंकल जी के साथ मेरा डिवोर्स हो गया था और उसके बाद संगत जी हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चों की होती है वो मुझ पे आ गई। मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे हर पल संभाला है, मुझे आगे बढ़ने के लिए राह हर पल गुरुजी ने दिखाई है। संगत जी, कई बार मैं अकेली बहुत टूट जाती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी हौसला देते हैं कि मैं हूं ना, तेरा प्यो बैठा है, तू रोया ना कर, उदास ना होया कर। संगत जी, जब जब मैं रोती हूँ, गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब जब तू उदास होती है, रोती है, तो मैं भी बहुत दुखी होता हूँ। और संगत जी, गुरुजी के इस हौसले से ही मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ। ऐसा नहीं है कि परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन हाँ, जैसा भी टाइम है गुरुजी ने उस टाइम में जीना सिखा दिया है। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर एक उस चीज के लिए शुक्राना जो शायद जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और गुरुजी ने वो ब्लेस कर दी है। हर एक पल के लिए शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद पहली बार बड़े मंदिर गई और संगत जी वहां जाकर बहुत ब्लेस्ड महसूस किया। काफी ज्यादा संगत थी उस दिन, लेकिन फिर भी गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी ने दरबार में बैठने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, वहां पर खड़े होकर गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन करने का गुरुजी ने मौका दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जहां गुरुजी का झूला लगा हुआ है, वहां पे जब मैं दर्शन के लिए गई तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी उस झूले में बैठे झूल रहे हैं और मैं इतना खुश हो गई। संगत जी, मैं उस चीज को महसूस कर रही थी कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और खिल खिल के हंस रहे हैं। गुरुजी, बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हम सारी संगत का कल्याण करते रहें, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हैं। गुरुजी, आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि संगत जी, मेरा तो गुरुजी के अलावा कोई और सहारा नहीं है। मैं अपनी बेटी को देख देख कर जीती हूँ। कई बार मन में बहुत गलत गलत थॉट आते हैं कि खुद को कुछ कर लूं, लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी बेटी दी ओदा की होना है। और संगत जी, गुरुजी जब मुझे ये बातें समझाते हैं तो मुझ में हिम्मत आती है कि नहीं, मुझे उसके लिए ही चाहे जीना है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी है, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी बेटी को गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले वो बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि इसके ऊपर नजर लगी है, इसकी तू नजर उतार। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि नींबू इसके ऊपर से 7 बार बार कर उसको जला दे। तो संगत जी, मैंने वो किया। उसके बाद बेटी का नेचर भी काफी सही हो गया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब जब हमारी लाइफ में कुछ होता है, आप हमारा किस तरह से मार्गदर्शन करते हो, हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जितना भी कहें वो कम है। शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुरुजी की वडियाई
हम सुबह शाम उठते बैठते भी करते रहें संगत जी तब भी कम है। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।